हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडिबल वैक्सीन का सेकेंड पार्ट। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था एडिबल वैक्सीन का इंट्रोडक्शन, और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे एडिबल वैक्सीन का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन को डिटेल में, और इसके अलावा एडिबल वैक्सीन के एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं। और एडिबल वैक्सीन के इस नोट्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे सोल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि एडिबल वैक्सीन होता क्या है। तो एडिबल मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, जो कि सूटेबल हो खाने के लिए, मीन्स सेफ फॉर ईटिंग। और वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ऐसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, और ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में वैक्सीन जाने की वजह से डेवलप होता है। पहले से वो इम्यूनिटी नहीं होता है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, इसी कारण से इसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज। मीन्स जिस पर्टिकुलर डिसीज के लिए हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वो वैक्सीन हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगा उस डिसीज के अगेंस्ट। तो वैक्सीन्स में होते क्या हैं? वैक्सीन्स में या तो किल्ड या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पर्टिकुलर डिसीज़ हो रहा है, उसी सेम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन वो या तो किल्ड फॉर्म में होता है या तो लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक कर दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में वो जाने के बाद इम्यूनिटी तो डेवलप करे लेकिन डिसीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा किसी किसी वैक्सीन्स में टॉक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया या टेटनस टॉक्साइड, या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है या कोई अदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है, और ये वैक्सीन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और उस पर्टिकुलर एजेंट को रिकॉग्नाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और एक मेमोराइज करके रखता है उसको, ताकि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से जब हमारे बॉडी के अंदर अटैक करेगा, हमारा जो बॉडी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्विकली रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिसीज कॉज ना कर पाए। तो इस तरीके से वैक्सीन्स काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडिबल वैक्सीन्स क्या होते हैं। तो एडिबल वैक्सीन को डेवलप किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें क्या किया जाता है? एप्रोप्रिएट जीन, एप्रोप्रिएट जीन्स मतलब कि पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट मैथड यूज़ करके। मीन्स प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में बाहर से जीन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है एनकोडेड प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। एनकोडेड प्रोटीन मतलब कि वो पर्टिकुलर जीन जिस प्रोटीन के लिए एनकोडेड है वो सिंथेसाइज होगा प्लांट के अंदर, और वही प्रोटीन जो है ये एंटीजेनिक प्रोटीन है। मीन्स ये प्रोटीन हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगा, मीन्स एज अ वैक्सीन की तरह काम करेगा। इन शॉर्ट एडिबल वैक्सीन क्या होता है? इट्स नथिंग बट ट्रांसजेनिक प्लांट होता है, जिसमें कि कंटेनिंग एजेंट दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन वी ईट इट। मीन्स जब इसको हम खाते हैं, मीन्स उस ट्रांसजेनिक प्लांट के एडिबल पार्ट को जब हम खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स। कौन से प्लांट्स जो है एडिबल वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स में जैसे कि बनाना, वेजिटेबल्स में लेट्यूस, पोटैटो, टोमेटो, ये यूज़ किया जाता है, कैरेट, सोयाबीन एक्सेट्रा। और जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया गया था ह्यूमन में एडिबल वैक्सीन का, वो 1997 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि वॉलंटियर्स को ट्रांसजेनिक पोटैटो खाने को दिया गया था, और उस ट्रांसजेनिक पोटैटो में कौन सा टॉक्सिन था? ई कोलाई का टॉक्सिन, जो कि क्या कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है, ताकि ये जो टॉक्सिन उस वॉलंटियर के बॉडी के अंदर जाए और ई कोलाई के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप करे ताकि डायरिया कॉज ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड एंटीजेनिक जीन है, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के अंदर बाय डिफरेंट मेथड्स। इसी मेथड को हम आगे डिटेल में बताएंगे। और इस एंटीजेनिक जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें कि बाहर से जीन को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जिसमें एंटीजेनिक जीन है, वो एंटीजन मीन्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जो कि हमारे बॉडी में एंटीजन की तरह काम करेगा और हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगा जब उसके एडिबल पार्ट को हम ईट करेंगे। तो मीन्स उस ट्रांसजेनिक प्लांट के जब एडिबल पार्ट को हम लेंगे, ओरल डिलीवरी करेंगे, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया बाय आर्नटजन इन 1990। वैक्सीन एंटीजन को कैसे डिलीवर किया जाता है? ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है उस ट्रांसजेनिक प्लांट के एडिबल पार्ट को। और ये ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप किया जाता है? बाय डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। जैसा हमने आपको बताया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट में, और जिस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं और प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये जो प्लांट है, जिस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और वो जीन जिस प्रोटीन के लिए कोडेड है, वो प्रोटीन जो है उस प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होगा। इसलिए लिखा हुआ है दैट प्रोड्यूसेस एनकोडेड प्रोटीन विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव वैक्सीन एंटीजन। और जब हम उस एडिबल पार्ट को लेंगे, ओरली एडमिनिस्टर करेंगे, तो वो जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन की तरह काम करेगा, एज अ वैक्सीन एंटीजन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग द एडिबल कंपोनेंट। मीन्स उस प्लांट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, तो एडिबल कंपोनेंट भी सिंथेसाइज होगा, और साथ ही साथ उस जेनेटिक मटेरियल में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उस जीन में जो कोड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, वो सिंथेसाइज होगा, और वो ऐसा वैक्सीन एंटीजन की तरह काम करेगा और हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एडिबल वैक्सीन के। तो एडिबल वैक्सीन के एडवांटेज को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन सिस्टम होता है उसका क्या लिमिटेशन है और किस लिए एडिबल वैक्सीन को डेवलप किया गया। तो कॉन्वेंशनल वैक्सीन का जो मेजर लिमिटेशन होता है, ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशन मीन्स कोल्ड टेम्परेचर में उसको स्टोर करके रखा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है अंडर दी कंट्रोल कंडीशन मीन्स कोल्ड टेम्परेचर में ही, मीन्स कोल्ड चेन सिस्टम को मेंटेन करना होता है। और दूसरा क्या लिमिटेशन है जो कन्वेंशनल वैक्सीन यूज़ किया जाता है, तो एडवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर रिएक्शन की वजह से इनोकुलेट करने के बाद रिएक्शन हो सकता है, या तो फॉल्टी टेक्निक यूज़ करने की वजह से एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस ड्यू टू दिस मेजर लिमिटेशंस द प्लेंटी ऑफ स्कोप इन द डेवलपिंग प्लांट डिराइव इम्यूनाइजिंग एजेंट। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एडिबल वैक्सीन के? तो एडिबल वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन विथ लो कॉस्ट, मीन्स हम एडिबल वैक्सीन को लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी कारण से ये क्या है, ये इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट है डू नॉट रिक्वायर सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट के एडिबल पार्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो जो कन्वेंशनल वैक्सीन है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है उस वैक्सीन्स का प्यूरिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे इस एडिबल वैक्सीन या कह सकते हैं जो वेजी वैक्सीन्स हैं, वेजिटेबल वैक्सीन्स, इसमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन्स आर टोटली अवॉइडेड। इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो एडिबल वैक्सीन है ईजी टू एडमिनिस्टर होते हैं, मीन्स इस वैक्सीन को हम ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। किस तरीके से? हम उस प्लांट को ईट करके या उस प्लांट का जो एडिबल पार्ट है उसको खा के हम इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस है सीरिंज एंड नीडल्स आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। जो कन्वेंशनल वैक्सीन होते हैं उसको सीरिंज और नीडल के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में, आइदर इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एडिबल वैक्सीन को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि वो प्लांट का एडिबल पार्ट को लिया जाता है, इसी कारण से सीरिंज और नीडल यूज़ करने की वजह से वेरियस जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिबल वैक्सीन में रीयूज, मिसयूज और स्टरलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एडवांटेज लिखा हुआ है लिटिल और लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल एडिबल वैक्सीन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो कल्चरली रेडिली एक्सेप्टेबल वैक्सीन फॉर द डिलीवरी सिस्टम बिकॉज दे कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड बाय ईटिंग द प्लांट और द पार्ट ऑफ द
प्लांट विच इज़ एडिबल। नेक्स्ट आते हैं इजी टू स्टोर, कैन बी स्टोर्ड एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो जैसा हमने आपको बताया था, जो कॉन्वेंशनल वैक्सीन है उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशन में कोल्ड टेम्परेचर में उसको स्टोर करके रखना होता है, लेकिन यहाँ पे एडिबल वैक्सीन को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है डू नॉट रिक्वायर द कोल्ड टेम्परेचर मेंटेनेंस, मीन्स एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीन्स रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती है, कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एलिमिनेटेड। द लोकल और नेटिव क्रॉप ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज इंजीनियर टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, मीन्स एडिबल वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब कोई लोकल या नेटिव क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस क्रॉप को हम जब एडिबल वैक्सीन में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल वैक्सीन मेनली स्टिमुलेट द म्यूकोसल इम्यूनिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं एडिबल वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड लिखा हुआ है प्लाज्मिड वेक्टर कैरियर सिस्टम, जिसमें कि मेनली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड, काइमेरिक वायरस मेथड एंड इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड एंटीजेनिक जीन है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारे बॉडी में, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स और ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप होगा और उसके एडिबल पार्ट को जब ओरल डिलीवरी करेंगे तो वो ही कहलाएगा एडिबल वैक्सीन। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एडिबल वैक्सीन के, या वैक्सीन्स और होस्ट प्लांट क्या यूज़ किया जाता है और इसका क्या एप्लीकेशन है, मीन्स किस डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमको देता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है किस डिसीज़ के अगेंस्ट। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। होस्ट प्लांट क्या है यहाँ पे, टोबैको, पोटैटो या तो बनाना हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोडक्शन देता है। नेक्स्ट आते हैं रेबीज वायरस ग्लाइकोप्रोटीन, टोमेटो इज द होस्ट प्लांट and protection against the rabies virus. Norfolk virus, tomato, potato, it is a host plant and diarrhea के against. Next आते हैं cholera toxin B sub unit, potato is the host plant और ये हमको protection देता है against cholera. Vaccine containing the E. coli heat labile toxin और ये जो host plant है वो है potato, maize और ये protection देता है against diarrhea. नेक्स्ट आते हैं हर्पस वायरस बी सरफेस एंटीजन और यहाँ पे जो होस्ट प्लांट है वो है टोबैको और यहाँ पे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्पस। तो बेसिकली किस तरीके से एडिबल वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हर्पस वायरस बी सरफेस एंटीजन। तो हर्पस वायरस जिसकी वजह से डिसीज़ हर्पस होता है, तो हर्पस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल में जो स्पेसिफिक जीन है जो कि सरफेस प्रोटीन मीन सरफेस एंटीजन को प्रोड्यूस करता है, उस जीन को हम होस्ट प्लांट के अंदर, जैसे कि हमने आपको बताया टोमेटो, पोटैटो, यहाँ पे टोबैको है, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और क्या होगा फिर उस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर फॉरेन जो जीन है वो जीन एक्सप्रेस होगा और हर्पस वायरस बी सरफेस एंटीजन मीन्स सरफेस प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होगा और जब उस प्लांट को हम कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर जो ये सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट है हर्पस वायरस बी का, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा कंज्यूम करने पे और वो जो है क्योंकि एंटीजन की तरह काम कर रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगा विदाउट कॉजिंग डिसीज। तो एक एक करके हम डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला मेथड है प्लाज्मिड और ये कैन से वेक्टर कैरियर सिस्टम। मीन्स प्लाज्मिड को ऐसा कैरियर सिस्टम यूज किया जाता है, मीन्स प्लाज्मिड की मदद से हम जीन को ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसी कारण से इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मेथड भी बोलते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या है, ये सॉइल बैक्टीरिया है और इसको कॉमनली यूज किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लाज्मिड रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मीन्स प्लाज्मिड में एंटीजेनिक जीन मतलब कि ऐसा जीन जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम दी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, और वो जीन जो है एनकोडेड होता है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए और वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जब जाएगा तो एज एन एंटीजन एक्ट करेगा हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया या वायरस जो डिसीज कॉज करता है उसके अगेंस्ट। प्लाज्मिड में जो है एंटीजेनिक जीन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसके बाद इस प्लाज्मिड को फिर बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता
है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बैक्टीरिया सेल मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और इसमें क्या है, इस प्लाज्मिड में एंटीजेनिक जीन भी है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है। और इसके बाद क्या किया जाता है, जो प्लांट हम ले रहे हैं जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट में डेवलप करना है, उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीफ को कट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है उस लीफ को बैक्टीरियल कैरिंग एंटीजेनिक जीन में एक्सपोज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरियल सस्पेंशन में जो है एक्सपोज किया गया है लीफ को, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो लीफ को इन्फेक्ट करेगा और जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स जो प्लांट सेल का जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा और इस जेनेटिक मटेरियल मीन्स प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट होगा। इस तरीके से प्लांट का जो जीनोम है, प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जो फॉरेन जो जीन है मीन्स जो एंटीजेनिक जीन है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दोनों इंटीग्रेट हो गए। और इसके बाद क्या किया जाता है, वो कट पीसेस ऑफ लीफ को एक्सपोज किया जाता है इनटू द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन टू किल द सेल विच लैक न्यू जीन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेल जो है उसमें न्यू जीन जो है मीन्स जो एंटीजेनिक जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो इंटीग्रेट होगा, इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या होगा, जिस सेल के अंदर न्यू जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है मीन्स उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी नहीं गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सेल जो है वो डेड हो जाएगा, वो क्योंकि एंटीबायोटिक की वजह से। और जिस सेल के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और एंटीजेनिक जीन इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा। इसी कारण से यहाँ पे एंटीबायोटिक मीडियम में उसको कल्चर किया जाता है। तो डेड सेल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो सेल सर्वाइव करेगा वो उस न्यूट्रिएंट मीडिया में मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा और एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। और सभी सेल्स के अंदर हमारा क्या है, हमारा जो डिजायर जीन है मीन्स एंटीजेनिक जीन प्रेजेंट है। अब क्या किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में कैलस को अलाउ किया जाता है शूट्स और रूट्स डेवलप करने के लिए। शूट्स और रूट डेवलप करने के बाद उसको सॉइल में डेवलप किया जाता है, जिसमें वो कंप्लीट प्लांट में डेवलप होता है। और उस प्लांट का एडिबल पार्ट को जब हम कंज्यूम करेंगे तो वो जो एडिबल पार्ट ऐसा वैक्सीन की तरह काम करेगा हमारे बॉडी में। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड, या इसको हम बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड भी बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड में क्या होता है, मेटल माइक्रो पार्टिकल लिया जाता है जैसे कि गोल्ड या टंगस्टन का, जिसमें कि कोटेड होता है जेनेटिक मटेरियल, और जिसको बम्बार्ड किया जाता है अगेंस्ट द वेजिटेबल टिश्यू मीन्स जो प्लांट्स टिश्यू है उसमें बम्बार्ड करते हैं गन के थ्रू एसेलरेटेड स्पीड के साथ, जिससे क्या होगा, वो जो माइक्रो पार्टिकल है प्लांट के सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए प्लांट सेल के अंदर जो है वो एक्सोजेनस जो डीएनए है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद उस ट्रांसजेनिक टिश्यू को डेवलप किया जाता है इनटू द न्यू प्लांट और उसको क्लोन किया जाता है ताकि लार्ज अमाउंट में जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप जो है हमको मिले। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है काइमेरिक वायरस मेथड। मीन्स इसमें क्या करते हैं, ऐसा वायरस लिया जाता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उस वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाई करना मतलब उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस प्लांट वायरस में जो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है विद द डिजायर्ड जीन उसको फिर इन्फेक्ट कराया जाता है। नेचुरल होस्ट मतलब कि वो वायरस जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उस प्लांट में उस वायरस को इन्फेक्ट कराया जाता है, जिससे क्या होगा, उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें कि डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है वो जेनेटिक मटेरियल प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट होगा। अब प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में डिजायर्ड जीन भी प्रेजेंट है। अब प्लांट का जेनेटिक मटेरियल डिजायर जीन जिस प्रोटीन के लिए एनकोडेड है उस प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करेगा। मीन्स वो जो जीन हो एक्सप्रेस होगा और प्रोटीन जो है उस प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होगा। और उसके बाद जब उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को, एडिबल पार्ट को जब हम कंज्यूम करेंगे तो वो जो प्रोटीन है वो एंटीजन की तरह काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद और हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन मीन्स यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स यूटिलाइज किया जाता है डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स डिजायर जो जीन है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, बाय एक्सपोजिंग द सेल फॉर अ ब्रीफ पीरियड टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स। जिससे क्या होगा, जिससे पोर्स डेवलप हो जाता है प्लाज्मोलेमा में विच परमिट द एंट्री ऑफ द डीएनए इनटू द सेल।
तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज अ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काइमेरिक वायरस मेथड। तो क्या किया गया है यहाँ पे, सबसे पहले जो आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, तो जिस पर्टिकुलर डिसीज के लिए हमको वैक्सीन बनाना है, उस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजायर्ड जीन को, स्पेसिफिक एंटीजेनिक जीन को आइसोलेट किया जाता है और उसके बाद उसको प्लांट वायरस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये प्लांट वायरस क्या हो गया, ये प्लांट वायरस जो ट्रांसजेनिक वायरस हो गया, मीन्स इसमें ट्रांसजीन प्रेजेंट है और क्योंकि ये प्लांट वायरस है तो ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो और इसके बाद क्या किया जाता है, वो वायरस जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उस प्लांट पार्ट को लिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, ये जो वायरस है ये पोटैटो लीफ को इन्फेक्ट करता है, तो पोटैटो लीफ के पीसेस को यहाँ पे मीडियम में रख दिया जाता है और वायरस से इन्फेक्ट कराया जाता है। क्या होगा, वो वायरस जो है प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जिसमें कि ट्रांसजीन प्रेजेंट है, वो जेनेटिक मटेरियल प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद वो सिंथेसाइज करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन। और जब इस टिश्यू को डेवलप करेंगे बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इनटू द होल प्लांट, इस प्लांट के सभी सेल्स के अंदर पर्टिकुलर डिजायर जीन प्रेजेंट होगा उस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मींस ऑफ ह्यूमन पैथोजन। और क्योंकि उस प्लांट में हमारा जो डिजायर जीन है वो प्रेजेंट है, वो जीन जब एक्सप्रेस होगा, मींस जीन जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एनकोडेड है वो सिंथेसाइज होगा सभी प्लांट पार्ट में और साथ ही एडिबल पार्ट में। तो जब उस एडिबल पार्ट में वो पर्टिकुलर एंटीजेनिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है, उस एडिबल पार्ट को जब हम एडमिनिस्टर करेंगे, वो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो ये हो गया डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड ऑफ एडिबल वैक्सीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।